आम आदमी पार्टी की राज्यसभा की सांसद स्वाति मालीवाल की ये खबर आई कि उनकी पिटाई कर दी गई है, और वो पिटाई भी किसी और ने नहीं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार द्वारा। जी हां, पुलिस को एक पीसीआर कॉल गई। ये कॉल खुद स्वाति मालीवाल ने की, जो कि एक राज्यसभा की सदस्य हैं और वो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा रही हैं। वो अरविंद केजरीवाल की राइट हैंड कही जाती हैं, और आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल से इतना क्लोज, जो उनको नाम से पुकार सके, आज तक दो ही व्यक्ति माने जाते हैं, एक स्वाति मालीवाल और एक पुराने मित्र कुमार विश्वास। तो स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल के शादी के पहले से भी आंदोलनों में साथ जुड़ी रही हैं, और उन्होंने अरविंद केजरीवाल का हर मौके पर साथ दिया है, और इसी कारण उनको राज्यसभा की सीट में भेजा गया। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि स्वाति मालीवाल ने एक शिकायत दर्ज कराई फोन के द्वारा कि मेरी पिटाई की जा रही है, और वो भी केजरीवाल के कहने पर। मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो कारण कौन से हैं, जिसके कारण जो राइट हैंड कही जाने वाली स्वाति मालीवाल है, वो अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगा रही है। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई। थाने जरूर स्वाति मालीवाल पहुंची थी, लेकिन वहां थाने में पहुंचने के बाद आनन फानन में वो ये कहकर निकल गई कि मैं बाद में आती हूं और मैं मेडिकल कराने जा रही हूं। हालांकि मारपीट के ऊपर से तो कोई निशान नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये हाई प्रोफाइल केस जैसे ही आया, मीडिया की सुर्खियां बन गया, क्योंकि मामला बहुत बड़ा था। स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की मेन नेताओं में है। जब तक वो विदेश में थी, ये चर्चा थी कि स्वाति मालीवाल विदेश में क्यों गई हुई है, लेकिन अब ये चर्चाओं का बाजार जब गर्म हुआ, तो मेरे पास आम आदमी पार्टी के ही एक कार्यकर्ता, दावा ये किया जा रहा है कि वो इस समय वहां मौजूद थे। हालांकि ये घटना घर के अंदर की है, कुछ लोगों ने सुना, लेकिन जिस तरह की बातें टेलीफोन पर स्वाति मालीवाल कर रही थी, किसी को कॉल कर रही होंगी, अपने रिश्तेदार को, किसी मित्र को, और किसी ने ये बातें सुनी हैं। उसके बाद सोशल मीडिया पर ये बात बहुत कम आई है, लेकिन जो चीजें खुलकर सामने आ रही है और जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई दिखाई देती है कि जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा मुझ तक चीजें आई हैं कि कहीं ना कहीं हो सकता है लड़ाई का कारण ये हो। कुछ लोग कह रहे थे स्वाति मालीवाल केजरीवाल की पत्नी को सीएम बनाने से नाराज है, क्योंकि उनका नाम प्रपोज किया गया। ये घटना में चर्चा कयास लगाए जा रहे थे। कोई कह रहा था कि स्वाति मालीवाल ने जो भर्तियां की थी महिला आयोग में, उसमें वो फंस रही है, और उसमें जो भर्ती की गई 133 लोगों की, वो नियमों को ताक पे रखी गई, जिसमें एलजी ने जांच के आदेश दे रखे हैं, जांच चल रही है, जबकि उसमें इंटरफेयर जो है वो केजरीवाल के निजी सचिव का था, और इसी के कारण दोनों में कोई बहसबाजी हुई है। लेकिन अब तीसरी थ्योरी खुलकर के सामने आई है, और उस पर मुझे इसलिए विश्वास ज्यादा लगता है क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने, जो कि वहां मौजूद था, वो कहता है कि मैंने खुद सुना स्वाति मालीवाल फोन पर बात कर रही है। अब ये कितनी सच्चाई है, क्या झूठ है, क्योंकि कोई एविडेंस इसका नहीं है, लेकिन अब इन बातों का समय आने पर खुलासा होगा। और ये जो खुलासा है, ये बड़ा चौंकाने वाला है। ये खुलासा ये है कि अरविंद केजरीवाल जी जेल के अंदर बंद थे, उनको कोई उम्मीद थी नहीं। अभी वो अपने बयान में भी बोल चुके हैं कि मुझे तो उम्मीद थी नहीं। जिस तरह से संजय सिंह 6 महीने में छूटे, जिस तरह से मनीष सिसोदिया 2 साल से बंद है, जिस तरह से सत्येंद्र जैन बंद है, मुझे नहीं लग रहा था कि मैं छूट जाऊंगा, लेकिन मैं बाहर आ गया। वो जजों का थैंक यू बोलते हैं। लेकिन इसके अंदर की कहानी कुछ और समझ में आ रही है, जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की जुबानी पूरी दिल्ली में सोशल मीडिया पर और घूम रही है। दावा यह किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने अभिषेक मनु सिंघवी से कोई डील की, और यह डील इसलिए की कि अभिषेक मनु सिंघवी, आपको याद होगा, हिमाचल में राज्यसभा सदस्य के लिए वो खड़े हुए थे। वहां कांग्रेस में आपस में फूट हुई, और उसके कारण अभिषेक मनु सिंघवी, जो शराब घोटाले का पूरा केस लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से, वो जो है वहां राज्यसभा के सदस्य नहीं बन पाए। और इसी से उन्होंने ये डील अरविंद केजरीवाल से की, और उन्होंने कहा कि यदि आप मुझे राज्यसभा का सदस्य बना दें तो मैं आपके छुड़ाने के लिए प्रयास कर सकता हूं। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं, यहां तक कि सीजेआई हैं, सीजेआई साहब बताया जा रहा है कि वो उनके सहपाठी रहे हैं, ये साथ पढ़े हैं, बहुत ज़्यादा मित्रता है। और ये हम देखते भी हैं कि 1-2 वकील ऐसे हैं
जिनका डायरेक्ट इंटरफेयर रहता है कि अगर उनके हाथ में केस आ गया तो समझ लीजिए वो कुछ भी करा सकते हैं। हमने ये देखा है। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी को ये बिना मांगे अंतरिम बेल मिली है, इस पर पूरे देश नहीं दुनिया में बहस हो रही है कि जो चीज अरविंद केजरीवाल अपने मुंह से नहीं मांग रहे, ईडी की वो गिरफ्तारी को चुनौती दे रहे थे, अचानक से ऐसा जज साहब को क्या हुआ कि उन्होंने जमानत दे दी। अब मामला ये है कि डील ये फाइनल हुई ऐसा बताया जा रहा है। मैं पहले ही कह रहा हूं कि दावा नहीं करता, ये आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता के द्वारा बताया गया है। उन्होंने कहा कि ये डील हुई और ये डील ये हुई कि अरविंद केजरीवाल जी ने वादा कर लिया अभिषेक मनु सिंघवी जी से कि हम आपको राज्यसभा में भेजेंगे। अब उसके लिए राज्यसभा का जो सदस्य है या तो एक संजय सिंह है, तो स्वाति मालीवाल है, तीसरे आप जानते हैं कि राघव चड्ढा। अब इनमें से कौन व्यक्ति ऐसा हो जिससे राज्यसभा का ये सदस्यता वापस ली जाए और अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा भेजा जाए। इसके लिए कहा यह जा रहा है कि स्वाति मालीवाल, अब आप देख रहे हैं राघव चड्ढा तो विदेश में ही बैठे हैं, स्वाति मालीवाल को घर बुलाया गया और इनसे कहा गया कि आप राज्यसभा की सीट से इस्तीफा दीजिए और हस्ताक्षर करिए। स्वाति मालीवाल इसको सुनकर गुस्से में आ गई और उन्होंने मना कर दिया कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। इसी बात को लेकर कहा जा रहा है कि कहासुनी हुई, हत्तापाई हुई, मारपीट हुई कि नहीं हुई, इस बात का कोई सबूत नहीं है। स्वाति मालीवाल जानती है कि उनके साथ क्या हुआ, वो झूठ बोल रही हैं कि सच बोल रही हैं, क्योंकि उनकी बात पर इसलिए भी यकीन नहीं हो रहा कि उन्होंने कुछ दिनों पहले मीडिया में अपने पिता तक पे आरोप लगा दिए थे और ये कहा था, उनके पिता सोचिए एयरफोर्स से रिटायर थे और उनके मरने के बाद, इस संसार से जाने के बाद एक दिन अचानक से वो किसी प्रोग्राम में बोलती हैं कि मेरे पिता ने भी मेरा यौन शोषण किया था। सोचिए, तो इसलिए लोगों को यकीन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर सूत्रों की बात माने तो इस बात में दम दिखाई देता है कि स्वाति मालीवाल को जरूर इस्तीफे के लिए इंसिस्ट किया गया होगा और यह कहीं ना कहीं अभिषेक मनु सिंघवी से डील हो सकती है। इसीलिए राघव चड्ढा भी नहीं आ रहे हैं कि कहीं राघव चड्ढा से तो, और राघव चड्ढा से इस्तीफा नहीं लिया जाएगा क्योंकि उनको पंजाब संभालना है। संजय सिंह से इस्तीफा नहीं लिया जाएगा क्योंकि संजय सिंह वो जिस तरह से बोलते हैं और जिस तरह से उन्होंने चापलूसी की, आपने देखा अरविंद केजरीवाल जेल से छूटे कोली भर के ओहो सुनीता केजरीवाल जी के चरण वंदना कर रहे थे वो पहले ही दिन कि साहब मैं तो जो है आप ही के चरणों का दास हूं। ये बात अलग है कि कुछ दिनों में खबरें आई थी कि वो भगवंत मान से मिले तो एक नया खेल करने की कोशिश में थे। स्वाति मालीवाल से तो बात उस समय हुई नहीं, वो विदेश में थी, लेकिन यहाँ आतिशी मार लेना सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह, कहीं ना कहीं ये खबर आ रही थी कि वो मिलकर के एक अलग पार्टी बना सकते हैं और कांग्रेस में जाकर मिल सकते हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि या तो कांग्रेस में मिल जाएंगे या तो वो पार्टी तोड़ सकते हैं। लेकिन आजकल आप देखें कि वो जो है एक स्टार प्रचारक बने हुए हैं, हालांकि सूची में नंबर उनका 7वां है। तो अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी को दिल्ली का सीएम बनाएंगे, ये फाइनल है, क्योंकि उससे ज्यादा विश्वास वो किसी पर नहीं कर सकते। राज्यसभा में एक तरफ यह है कि भाई राज्यसभा में भेजना है तो उसके लिए तो अब वो कहते हैं कि साहब बड़ा मामला मोटा है तो भाई फीस देनी पड़ेगी और वो फीस का मामला अभिषेक मनु सिंघवी का अटका हुआ है क्योंकि दिल्ली में एलजी बैठे हैं, वहां उनके पास केस गया है और पता चला है कि अभी तक फीस भी वकीलों की नहीं दी गई है। मामला अटका हुआ है क्योंकि ये कहना है लोगों का और दिल्ली के एलजी ऑफिस से ये खबरें आई हैं कि भाई ये आपने सरकार का कोई काम नहीं किया है। ये जो दिल्ली का शराब घोटाला है इसमें व्यक्ति दोषी ठहराए जा रहे हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे संजय सिंह हो, जितने भी लोगों के नाम आए हैं भले ही वो सरकार में हो, वो सब उनके ऊपर आरोप लगे हैं तो अपनी जेब से फीस देंगे, ना कि जनता के टैक्स की गाढ़ी कमाई आपके वकीलों की फीस में जाएगी। एलजी साहब ने इस पर रोक लगाई हुई है और अब इसीलिए इनको रास्ता नहीं सूझ रहा है कि जो अभिषेक मनु सिंघवी है उनकी फीस कैसे दें। इस पर यह डील हुई होगी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है और इसीलिए यह लड़ाई झगड़ा हुआ है, इसीलिए छीन झपट हुई है, मारपीट हुई है कि नहीं मैं फिर से बता दूं, इसको वो लोग बता सकते हैं जो वहां समय पर मौजूद थे। और स्वाति मालीवाल क्योंकि एक महिला है, एक महिला, वो भी राष्ट्र अपना दिल्ली की वो महिला आयोग की अध्यक्षा रह चुकी हैं, उनको अच्छे से पता है किसी भी महिला को हाथ तक लगाना एक बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन उन्होंने एफआईआर नहीं कराई है, स्वाति मालीवाल कहीं मिल नहीं रही है
स्वाति मालीवाल खुद से गायब हुई हैं या स्वाति मालीवाल को गायब करा दिया गया है, यह भी एक कौतूहल का विषय बना हुआ है। और दिल्ली पुलिस को यह अब ध्यान देना होगा, क्योंकि जब मामला इतना हाई प्रोफाइल हो, जहां बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकील इस मामले में इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हों, जहां एक सीएम का हाउस इन्वॉल्व हो, जहां ऐसा एक व्यक्ति का नाम लिया जा रहा हो, विभव कुमार, जो मुख्यमंत्री का निजी सचिव है, जिसने एक आईएएस की भी पिटाई कर दी थी, इसको लेकर एफआईआर उनके खिलाफ लिखवाई गई थी। और वो सारे के सारे कारोबार को देखते हैं जो शराब घोटाले में भी आरोपी हैं। ऐसे में स्वाति मालीवाल की जान को भी खतरा है और इसीलिए दिल्ली पुलिस को स्पेशल ध्यान देना चाहिए कि वो कहां है, किस हाल में है, खोज कर लाना चाहिए। और अगर उन्होंने फोन कॉल की थी और उसके बाद यदि कोई उनको डरा रहा है कि यदि तुमने इस मामले में मुंह खोला तो हम फला 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 कर देंगे, ऐसा हम अक्सर फिल्मों में सुनते आए हैं, क्या हकीकत में अरविंद केजरीवाल और उनके लोगों के द्वारा स्वाति मालीवाल को डराकर चुप कर दिया गया है? क्या एफआईआर लिखवाने से रोक दिया गया है? ये एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है जिसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ और तब तक नहीं होगा जब तक स्वाति मालीवाल सामने आकर खुद से ये नहीं बता देती कि मैटर क्या है। लेकिन वो कहते हैं जिनके घर शीशे के होते हैं पत्थरों से दोस्ती नहीं करते। स्वाति मालीवाल का घर मुझे लगता है शीशे का है और वो केजरीवाल जैसे पत्थर से टकराने की कभी कोशिश नहीं करेगी। आनन फानन में कॉल कर दी होगी गुस्से में, लेकिन अब समझ रही होगी कि भाई उनके पास तुम्हारे पूरे लू पॉइंट हैं, तो अगर तुमने कुछ उजागर केजरीवाल की बातें की तो तुम भी फंस सकती हो, क्योंकि केजरीवाल वो बंदा है जिसके पास आज की डेट में अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील हैं, जिनकी पहचान सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े जजों से है। और भाई वो तो खुलकर कह रहे हैं कि लोग कहते हैं 20 दिन बाद मुझे जेल जाना पड़ेगा, लेकिन आप झाड़ू पे वोट दीजिए, मैं दोबारा जेल नहीं जाऊंगा। यानी उन्होंने घोषणा कर दी है कि वो अब जेल वापस नहीं जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर अपने आप को केजरीवाल समझ रहे हैं। इसी से शायद ये स्वाति मालीवाल घबरा गई है और कहीं अज्ञात स्थान पर या तो छुप गई है या तो उनको गायब करा दिया गया है। ये अब पुलिस का काम है और अगले कुछ घंटों में इस पर खुलासा होगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।